स्क्रीन पर जो आप कुंडली देख रहे हैं उसमें लग्न चार्ट, नवांश चार्ट और नीचे महादशा का चार्ट है। सबसे पहले महादशा में देखिए, अभी इस समय बुध की दशा चल रही है, 2038 तक चलेगी। जो भी डेट सामने लिखी रहती है वो एंडिंग डेट होती है कुंडलियों में। तो 2038 जून तक बुध चलेंगे। आइए देखें बुध कहाँ बैठे हैं आपके लग्न में। लग्न चार्ट में भाग्य में बैठे हुए हैं, तो ये बहुत श्रेष्ठ अच्छा भाग्य देते हैं। और एक चीज़ मैं बताऊं कि ये बुध ही हैं आपको कि जो आपको मेरे पास में ले आए हैं और 2038 तक चलेंगे। तो ये तो अच्छा पीरियड चल रहा है। बुध एक ऐसे प्लैनेट है कि जिनकी सभी के साथ तात्कालिक दोस्ती होती है। चाहे वो किसी अकेले बैठे हों तब तो बहुत अच्छा है, किसी के साथ में बैठे हों तो ये भी कंजंक्शन अच्छा बनाते हैं। केवल मंगल को छोड़कर हमें थोड़ा सा उस मंगल में देखना पड़ता है। तो यहाँ तो कोई वैसी स्थिति नहीं आ रही है। और जो बुध है वो आपके भाग्य में बैठे हैं, बहुत अच्छा दे रहे हैं। 7 डिग्री पर बैठे हैं, 7 डिग्री कम होती है तो एक पन्ना आप जरूर पहन लीजिए। आइए आप समझते हैं। सबसे पहले आपका लग्न देखेंगे, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है और इसके स्वामी बने गुरु। ये धनु लग्न बना और धनु लग्न के स्वामी गुरु जाकर 8वें घर में बैठ गए हैं। ये सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है। तो जब गुरु 8वें में बैठ गए हैं, ये 8वां 6, 8 और 12, इन सब में फिर हमें प्लैनेट को मैनेज करना पड़ता है। ये सब मारक घर होते हैं, 6, 8 और 12। जो आप अक्षर देख रहे हैं यहाँ पर वो राशियों के नंबर लिखे हुए हैं। तो 8वें घर में जाकर यहाँ बैठे हैं, साथ में केतु भी यहाँ पर बैठ गए हैं। तो ये बना दिया इन्होंने चांडाल। 8वां घर में अगर गुरु चांडाल योग लगेगा तो जीवन को रगड़ते तो हैं और साथ में यहाँ पे केतु और सूर्य का ग्रहण भी बन गया है। 8वां भाव को साफ करना है अच्छी तरह, यही चीज़ आपके हाथ में भी नज़र आ रही है। अब देखिए राहु जब भी दूसरे भाव में बैठेंगे तो धन बहुत अच्छा देते हैं। राहु शनि भगवान की राशि में बैठे हैं। अब राहु भगवान जब भी 10 नंबर और 11 नंबर जो मकर राशि और कुंभ राशि है इसमें बैठते हैं तो फिर शनि भगवान कहीं भी बैठे हों इस पूरे चार्ट में तो वो भी पीड़ित हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें मैनेजमेंट करना है। राहु अगर शनि भगवान के पास में बैठे, शनि भगवान की राशि में, तो हाथ में राहु रेखाएं जन्म लेती हैं। या तो हम रेमेडी कर रहे हों, नहीं तो ये सब होता है। शनि जब भी पहले भाव में बैठते हैं तो ये भयंकर दिग्बली हो जाते हैं और जब भी शनि यहाँ बैठेंगे तो उस जातक को रगड़ेंगे ज़रूर। तो उनका जो फर्स्ट हाफ लाइफ का होता है 32 साल 35 साल, यहाँ तक बहुत सारी चीज़ों को वो सिखाते हैं, व्यक्ति को परेशान भी करते हैं। पहला घर, ये वाला घर और ये 5वां घर अगर यहाँ पर शनि भगवान बैठ जाते हैं। जब पहले घर में बैठते हैं तो वो सीधा बताता है कि बचपन में आपका जब जन्म हुआ तो आपका घर संघर्ष की स्थिति में था। यही चीज़ हाथ में भी नज़र आ रही है। अब जो चीज़ मैं सबसे पहले आपका एक प्रश्न ले लूँ। सबसे पहले आपका जो प्रश्न है कि ओवरऑल करियर कैसा रहेगा, तो करियर के लिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए, ये वाला भाव देखना चाहिए, ये वाला भाव देखना चाहिए। लेकिन बेसिकली हम कर्म का देखते हैं। तो कर्म तो ये है, तो कर्मेश यहाँ पे 6 कन्या राशि और इसके स्वामी बने और जाकर बुध यहाँ बैठ गए हैं, एक घर पहले बैठ गए हैं, भाग्य में बैठे हैं। वैसे प्लैनेट अपनी बेसिक घर से एक घर पहले जब भी आता है तो हमें उसे मैनेज ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि एक घर पीछे आने से अपने जिस घर का वो स्वामी होता है उस घर से अगर एक घर पीछे आके बैठता है तो उसको हम कमज़ोर मानते हैं। इसीलिए यहाँ पर मरकरी का एक अच्छा उपाय आपको जो मैंने बोला है, पन्ना पहन लेना है, तो इससे आपके भाग्य बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ये 7वां घर है, ये पत्नी का घर है और यहाँ पर वीनस है, तो वीनस एकदम 18 डिग्री के आपके ये गुरु अच्छे हैं, जैसा हाथ में दिखा वैसे ही है। अब ये 3 नंबर लेकर बैठे हैं तो ये मिथुन राशि बनी। मिथुन राशि में बहुत अच्छा भाव देते हैं। मिथुन राशि के स्वामी हुए बुध, जाकर कहाँ बैठे हैं, भाग्य में। तो ये वाले घर और ये वाले घर का जो स्वामी है बुध है वो जाकर भाग्य में बैठे हैं। तो आपकी पत्नी कहाँ से आएगी, आपको भाग्य से मिलेगी आपकी पत्नी, या पिता की
कुछ कांटेक्ट ऐसे होंगे, वहाँ से आपकी पत्नी का आगमन आपके पास होगा। अब जुपिटर और केतु यहाँ पे ये काम करना है, केतु और सूर्य का भी एक काम हमको करना है। अब आप समझिए, ये मतलब ये 3 मेजर प्लैनेट अगर यहाँ फंस जाते हैं ना, तो फिर उपाय कर ही लेना चाहिए। 5वें घर में मंगल बैठे हुए हैं, तो जब भी यहाँ मंगल बैठेंगे तो संतान में पुत्र जरूर देंगे। और जमीन से संबंधित कामों में, एग्रीकल्चर से संबंधित कामों में, फूड प्रोसेसिंग से संबंधित कामों में, इन सब में आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे। और जब मंगल यहाँ बैठेंगे तो यही भाव, मंगल अपनी स्वयं की राशि में बैठे हैं, तो शिक्षा जब यहाँ बैठते हैं तो शिक्षा में भी थोड़ा सा रगड़ते हैं, लेकिन आपको समाज में बड़ा मजबूत स्थान पे पहुँचाएंगे, क्योंकि 5वें त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं। ये त्रिकोण भाव होता है, पहला, 5वां और 9वां, ये त्रिकोण भाव होता है। मंगल अपनी राशि में बैठे हैं भाई साहब, और ये जाकर अपने सीधे इस भाव को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, तो लाभ भाव को देख रहे हैं। तो लाभ की आकांक्षा जो आप लेकर चलते हो, मंगल सब कुछ देने को तैयार हैं। यही भाव हमारे संतान का भी है। तो जब मंगल यहाँ बैठते हैं तो संतान की जो उत्पत्ति होती है वो सीजर ऑपरेशन से हो सकती है, क्योंकि मंगल जो है वो मैलेफिक प्लैनेट कहे गए हैं। अब जो इसके अंदर हमें जो खास देखना चाहिए, इसके बाद हम सूर्य और चंद्रमा को देखते हैं। तो चंद्रमा यहाँ बहुत अच्छे हैं आपके भाग्य, ये इसमें लाभ में बैठे हुए हैं, और इसका भी कनेक्शंस है। देखिए, ये आपके लाभ का प्लान, ये लाभ का घर है, लाभ का ये तुला राशि बनी, और शुक्र आके यहाँ बैठे हैं। तो लाभेश जो है वो आकर यहाँ पत्नी के भाव में बैठे हैं। तो पत्नी के आने से आपकी तरक्की भी होगी, पत्नी के आने से आपका भाग्य भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो जनरलाइज वे में हम देखना की कोशिश करते हैं वो लाभ की स्थिति की, भाई लाभेश कहाँ बैठे हैं, कितनी डिग्री पे बैठे हैं। तो ये लाभ की स्थिति आपके जीवन में बहुत अच्छी बन रही है। लाभ का मतलब प्रॉफिटेबल इवेंट्स, जहाँ हमें लाभ होता है, ऐसी घटनाएं बहुत सारी जीवन में, ऐसे लोगों से जुड़ने को आपको मिलेगा। और ये वाला घर होता है धन का। तो अब आप देखिए, यहाँ पे शनि भगवान का है और एक घर पहले बैठे, बस मैनेज कर लीजिए शनि भगवान को, आपका धन भी आपके पास में आ जाएगा। लाभ से मतलब होता है प्रॉफिटेबल इवेंट्स, और ये वाला घर जो होता है ये बताता है धन की प्राप्ति। धन की प्राप्ति में बहुत सारा यहाँ पे रुकावट रहेगी। राहु जब शनि भगवान के साथ बैठेंगे, इसकी राहु जब यहाँ बैठते हैं तो व्यक्ति को बिल्डर बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 नंबर लेकर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है उन्होंने। कोई दिक्कत नहीं, वो तो हो जाएगा। जब भी राहु दूसरे घर में बैठते हैं तो हमारे पितरों को भी प्रॉब्लम देते हैं, पितरों को दोष भी लगाते हैं, और आपको अपनी दंतावली जो है, दांतों की जो जबड़ा होता है, इसको आपको अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे दांत भी खराब हो सकते हैं अर्ली एज में। तो ये आपको मेंटेन करना है। तो कैल्शियम का जो कंजम्पशन है, इनटेक है, आपको अपने भोजन में बढ़ाते रहना है। अब यहाँ पे एक जनरल एनालिसिस तो हम करते हैं, स्पेसिफिक जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे वो तो मैं और करूँगा ही करूँगा। इसमें से पूरी तरह से निकल कर अगर हम देखें तो सबसे अच्छे आपके शुक्र बैठे हुए हैं, सोशल डेजिग्नेशन वगैरह सब दे देंगे। शनि भी यहाँ पर अच्छे होते हैं, लेकिन 36 और 38 के बाद बड़ा धन देंगे, इसको हमको मैनेज करना है। मंगल बहुत अच्छे बैठे हैं, चंद्रमा आपके बहुत अच्छे हैं। चंद्रमा इस प्रकार बैठे हैं आपके 23 डिग्री पे, बिल्कुल एकदम अनुभवी युवावस्था के, तो मनोबल आपका तगड़ा रहेगा। अब हाथ पर आते हैं कि हाथ में तो क्रॉस दिख रहा है चंद्रमा पर, तो वहाँ पे हमको मेंटेन करना है, क्योंकि हाथ पे क्रॉस आ गया है। अब इसको भी समझते हैं। तो नवांश चार्ट हम कब देखते हैं, जब हम अपनी लाइफ का प्रोग्रेशन देखते हैं, तरक्की देखते हैं। तो यहाँ पर आके देखिए ये बुध सबसे श्रेष्ठ, यही भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं, उधर भी बैठे हैं, इधर भी भाग्य में, इधर भी भाग्य में, वर्गोत्तम हो गया ये प्रभाव, तो डबल प्रभाव हो गया। तो बुध और अपनी ही राशि में बैठे हैं यहाँ पर, ये भी बहुत अच्छा हो गया। तो नवांश में हम क्या देखते हैं कि हमारी लाइफ जब आगे बढ़ेगी तो कौन सा जो प्लैनेट है, कौन से भाव का भाव हमें प्रदान करेगा। यहाँ पर देखिए मंगल 12 में चले गए, सबसे अच्छे मंगल थे 5 नंबर पे, और यहाँ 12 नंबर में आके पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर एक मांगलिक दोष बन रहा है, जो मैंने हाथ पे गड्ढा बताया था मंगल पर्वत पे, वो इस कारण हो रहा है।
और देखिए सूर्य और केतु फिर से रिपीट हो गए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे ग्रहण तो तगड़ा लगा हुआ है। शनि यहाँ पराक्रम में आ गए हैं और वहाँ पे ऊपर मेन उसमें लग्न में ही बैठे थे और यहाँ पराक्रम में आ गए, इसलिए पराक्रम आपका जबरदस्त हो गया है। शनि भगवान आपको सब देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा राहु से भगवान को फ्री करिए, राहु भगवान से। शनि राहु भगवान का कॉम्बिनेशन थोड़ा खतरनाक हो जाता है। अब देखिए जुपिटर जो यहाँ खराब हैं आपके पूरी तरह से, नवांश में आकर 4 कर्क राशि में आ गए और कर्क राशि इनकी क्या होती है, सबसे उच्चतम राशि होती है और ये कर्म के क्षेत्र में बन गए। तो एजुकेशन, शिक्षा, संदेश, प्रसार, मिठाई की दुकान या कोई भी ऐसा जो पीली वस्तु हो, सोना, ये सब आप काम अच्छा कर सकते हो। जुपिटर वापस अच्छे हो गए, लेकिन यहाँ पर सूर्य केतु इनका तो काम करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी ग्रहण आ ही गया है। अब देखिए जो आपके चंद्रमा ऊपर लग्न चार्ट में बड़े अच्छे बैठे हैं, लेकिन जब हम नवांश को खोलते हैं ना तो उसके अंदर देखिए राहु और चंद्रमा साथ में आ गए हैं। माँ को कष्ट होगा जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी और आपके यहाँ पर जो मनोबल की मैंने बात करी थी, अब यहाँ पर क्या होगा, भ्रम होने लगेगा दिमाग में। तो पहले जब आप यंग थे तो आपको ऐसा लगेगा कि यंग एज का मतलब मैं कह रहा हूँ जब आप छात्र थे तो तब आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास अच्छा मनोबल है, लेकिन अभी जो कॉन्फिडेंस की कमी है वो राहु चंद्रमा कम कर देंगे। तो ये वाला भी काम करना है। वीनस यहाँ पर 12 नंबर लेकर बैठे हुए हैं तो एकदम उच्च के हो गए हैं, 12 नंबर घर को देख रहे हैं। तो खर्चा पानी से आप बिल्कुल मत घबराना, सब चीज़ मिलता रहेगा जीवन में, हाथ आपका कभी भी खाली नहीं होगा। लेकिन जब हमें बड़ी सफलता चाहिए होती है तो जितनी बातें मैंने लग्न चार्ट से संबंधित करी है वो आपसे मैं दोबारा उसकी रेमेडीज़ जो हो सकती है पॉसिबल और जो सरल सहजता से हमें समझ में आ जाए उस पर मैं चर्चा भी करता हूँ आपसे।